बोलना नहीं सिखाया तो बोल नहीं सकता, उसको खाना नहीं सिखाया तो खा नहीं सकता, और उसको चलना नहीं सिखाया तो वह चल नहीं सकता। एक छोटा सा एक प्रसंग बताता हूं उसको उदाहरण। एक बार एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो। उसका एक छोटा सा बच्चा था। अब उस बच्चे के पिता ने सोचा इस बच्चे का लालन पालन करना है तो दूसरा विवाह कर लेता हूं, और उसने उस बच्चे के लिए दूसरा विवाह कर लिया। बहुत गहराई की बातें समझना ध्यान से। और दूसरा विवाह किया, और वह स्त्री क्या करती, उस बच्चे को हमेशा अपनी गोद में बिठा के रखती। जिस दिन से आई उस दिन से उसको हमेशा अपनी गोद में बिठा के रखती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि देखो कितना प्यार करती है। पूरे मोहल्ले के लोग यही सोचते, पूरे गांव के लोग यही सोचते कि देखो कितनी अच्छी उसकी दूसरी पत्नी आई है, उस पहले वाले के बच्चे को हमेशा गोद में बिठा के रखती, कितना प्रेम करती है। और एक दिन उस स्त्री की बहन आई और उस बहन ने आकर कहा, अरे तेरे पूरे गांव में तेरी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है कि तू हमेशा इस बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर रखती है, बड़ा प्रेम करती है। अरे ये तो तेरा सौतेला बच्चा है, इसको इतना प्रेम मत कर। तो पता उस स्त्री ने क्या आंसर दिया? वह स्त्री बोली, मैं इससे प्रेम नहीं करती, मैं तो इससे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तो उसकी बहन ने कहा, तो फिर इसको अपनी गोद में क्यों बिठा कर रखती हो? तो उसने कहा, जब मैं इसको हमेशा अपनी गोद में बिठा के रखूंगी तो ये पृथ्वी पर पैर भी नहीं रख पाएगा और ये अपाहिज बन जाएगा। क्योंकि जब तक मनुष्य के बच्चे को यदि आप पृथ्वी पर चलना नहीं सिखाएंगे तो वह चलना भी नहीं सीख सकता। इसलिए मां को प्रथम गुरु कहा गया है, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, पीना सिखाती है, बोलना सिखाती है। इसलिए मां प्रथम गुरु होती है। अपनी मां का सम्मान करना चाहिए। और तब सुखदेव जी ने कहा, हमें जितेंद्रिय बनना चाहिए, क्योंकि यदि हम जितेंद्रिय नहीं बनेंगे तो हम भटकते रहेंगे। और उसके पश्चात हमें भगवान नारायण के स्थूल शरीर का दर्शन करना चाहिए। भगवान नारायण